दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप ब्लू पहनकर चलते हैं तो लोग आपको कुछ स्पेशल समझने लगते हैं, लेकिन क्या? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये तो जानते होंगे कि बहुत से लोगों को हॉरर मूवी काफी मजेदार लगती है, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपका एंग्री फेस देखकर बहुत से लोगों को काफी सुकून मिलता है, लेकिन कैसे? दोस्तों, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको साइंटिफिकली प्रूवन 10 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहाँ पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 10, वी विल ऑलवेज फाइंड अ प्रॉब्लम। दोस्तों, आपने ये मूवी डायलॉग तो सुना ही होगा कि यार ये प्रॉब्लम काहे खत्म नहीं होती। और ये सिर्फ एक मूवी की लाइन ही नहीं बल्कि ये तो आप और हमारी लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट डायलॉग है। इनफैक्ट हमारा फोकस लाइफ में मिल रही प्रॉब्लम से कुछ ज्यादा ही होता है। भले ही हमारी जिंदगी कितनी भी मजेदार क्यों ना हो, हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि यार एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी भी आ गई। वैसे दोस्तों, ये दुनिया आपकी दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम्स तो सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम होता है। एक रिसर्च में कॉलेज के बच्चों को स्क्रीन पे कुछ डरावने चेहरे पहचानने के लिए कहा गया, जिसमें हर बार रिसर्चर्स उन बच्चों के बताए गए डरावने चेहरों को डिलीट कर देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स हर बार किसी न किसी चेहरे को डरावना जरूर बोल देते थे। यहाँ तक कि लास्ट में जब सारी डरावनी फोटो खत्म हो गई तो उन्होंने एक सीधे साधे आदमी की फोटो को भी डरावना बोल दिया। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में भी करते रहते हैं। हम प्रॉब्लम्स के पीछे इतना भागते रहते हैं कि कभी कभी हम अपनी खुशियों में ही प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। नंबर 9, सोशल मीडिया एडिक्शन। दोस्तों, अगर आप रेगुलर इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब यूज करते हैं तो आप सोशल मीडिया की एडिक्शन एबिलिटी से काफी वाकिफ होंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि कैसे फेसबुक में एक नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में आप उसमें घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं। दरअसल इन सोशल मीडिया को कुछ इस तरह से बनाया ही गया है कि ये हमारे ब्रेन को हैक कर सके। हमारा ब्रेन इसके जाल में इंटर करना तो जानता है, लेकिन इससे बाहर निकालना उसे बिल्कुल भी नहीं आता। हम अपने होम पेज या फीड को स्क्रॉल करते जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ब्रेन में कई मजा देने वाले केमिकल जैसे कि डोपामिन रिलीज होने लगता है, और इसी वजह से हम चाहकर भी उस जाल से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 8, शुगर एंड फैट वर गुड। दोस्तों, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि शुगर और फैट दोनों हमारे हेल्थ को फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ना जाने क्यों इस नेगेटिव पॉइंट के बावजूद भी हमें केक वेजिटेबल से ज्यादा टेस्टी लगता है। दरअसल लाखों सालों से इसे लेकर हमारा ब्रेन पॉलिश हुआ है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को शुगर और फैट से लगाव कुछ ज्यादा ही था। वो अक्सर तुरंत एनर्जी पाने के लिए शुगर का यूज करते थे और उससे मिलने वाले फैट को बॉडी में स्टोर करके लंबे समय तक एनर्जी गेन करते रहते थे। लेकिन अब शुगर मिलना बहुत आसान हो गया है। लगभग हर प्रोडक्ट में आज शुगर मौजूद है, और इसके साथ हमारे पूर्वजों की देन यानी कि फैट को देर तक स्टोर करना आज भी हमारी बॉडी को अच्छे से आता है, फिर चाहे आज हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत ना हो। नंबर 7, फियर कैन फील गुड। दोस्तों, हॉरर मूवी देखने का क्रेज भले ही लोगों में बहुत ज्यादा हो, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि बहुत से लोगों को ऐसी मूवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हाईली सेंसिटिव लोग ऐसी मूवीज देखकर सही से सो ही नहीं पाते। लेकिन इनके अलावा इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डरावनी मूवी देखकर बहुत मजा मिलता है। इससे इनकी बॉडी में कई मजेदार हार्मोन रिलीज जो होने लगते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, एंडोर्फिन्स और डोपामिन। हालांकि ये डर के माहौल में ऐसे हार्मोन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होते, लेकिन जब हमारा ब्रेन ये अच्छे से समझ जाता है कि भैया ये मूवी वाला डर तो बिल्कुल नकली है, तो ये डर नहीं बल्कि एक मजा बन जाता है। नंबर 6, बिगिनिंग एंड एंड्स। दोस्तों, क्या आप अक्सर अपने क्लास में पढ़ाई गई सारी बातें याद नहीं रख पाते? क्या अक्सर आपको किसी भी लिस्ट के शुरू और आखिरी के आइटम ही याद रह पाते हैं? दरअसल दोस्तों, ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है कि इसका फोकस स्टार्ट एंड लास्ट में ज्यादा होता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइंस में पब्लिश एक स्टडी कह रही है। इसलिए भाइयों और बहनों, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो अपनी पहली और आखिरी बात को जितना पावरफुल बना सकते हैं जरूर बनाइए, क्योंकि ये बातें उस पर्सन को लंबे टाइम तक याद रहने वाली हैं। नंबर 5, आवर फेवरेट सब्जेक्ट इज आवर सेल्फ। दोस्तों, आपके सर्कल में ऐसे कई लोग होंगे जो अक्सर अपने बारे में ही बात करते हैं। आप उन्हें अपनी बातें भी बताना तो चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दरअसल इसमें गलती ना तो उस पर्सन की है और ना ही आपकी, बल्कि ये तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें दूसरों से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बातों पे होता है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक स्टडी के मुताबिक अपने बारे में बात करते वक्त हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब के मुकाबले जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। नंबर 4, सम पीपल एंजॉय योर एंगर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपका एंग्री फेस देखकर बहुत खुशी होती है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल सेक्सुअल हार्मोन है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, उन लोगों को एंगर और फाइटिंग से जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। ये लोग एक्शन और वायलेंट मूवी के दीवाने होते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये लोग तब तक आपके गुस्से और डरावने चेहरे को देखकर खुश होंगे जब तक आप सच में इन्हें नुकसान ना पहुंचा दें। नंबर 3, पावर वर्सेस केयरिंग। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि पावर मिलते ही लोग बदल जाते हैं। दरअसल ये बात साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है। फेमस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जिन पार्टिसिपेंट की पोस्ट बड़ी थी वो जेल में बंद कैदियों से बुरा बर्ताव करने लग गए। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इन्हें ये पोस्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही मिली थी। इन्हीं सब चीजों को देखकर ये एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों में ही बंद करना पड़ा था। फिर इसके बाद कुछ स्टडीज हुई जिसमें देखा गया कि जिन लोगों के पास ज्यादा पावर होती है वो अपने से नीचे वालों के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उनकी फीलिंग्स को जज नहीं कर पाते, यानी कि इनके अंदर एम्पैथी की कमी आ जाती है। नंबर 2, आवर ब्रेन लेजीनेस। दोस्तों, एनर्जी बचाने का कॉन्सेप्ट हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है, इसलिए आज भी हमें जितना जरूरत होती है हम उतना ही मेहनत करने की कोशिश करते हैं या उससे भी कम करते हैं। दरअसल इसके पीछे मेनली हमारा ब्रेन जिम्मेदार होता है। वो इवोल्यूशन से मिली सीख को आज भी अप्लाई कर रहा है। इसलिए जब हमारे मेहनत करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या मोटिवेशन नहीं होता तो ये हमें काफी लेजी बना देता है ताकि हम अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। नंबर 1, ब्लू ड्रेस। दोस्तों, ब्लू ऐसा कलर है जो ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। आकाश और समुद्र का कलर ब्लू होने के कारण साइकोलॉजी में इसे कामनेस यानी कि सुकून से जोड़ के देखा जाता है। लाइट ब्लू कलर ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इस कलर का ड्रेस क्लीननेस, प्योरिटी, कामनेस और ओपननेस को शो करता है। जब आप ऐसा ड्रेस पहन के लोगों के बीच जाते हैं तब लोगों को काफी रिलैक्स फील होता है, जिससे आप उनके साथ खुलकर बातें कर सकते हैं और ऐसे में आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की शुरुआत भी कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप डार्क ब्लू ड्रेस पहनते हैं तो ये आपके ट्रस्टवर्थीनेस, अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और पावर को शो करता है। लोग इस ड्रेस में आपको इंटेलिजेंट और पावरफुल तो समझेंगे, लेकिन साथ में ब्लू कलर से मिलने वाला सुकून उन्हें आप पे भरोसा करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। मेल्स के लिए ब्लू कलर डेटिंग रिलेशनशिप में भी बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि ये कलर सामने वाले को सिक्योरिटी का भी एहसास कराता है और फीमेल्स के लिए सेल्फ सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, आपको कौन सा कलर का ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।